आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका अग्रवाल। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम जारी है। आज फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर पहुंचे। नड्डा ने यहां एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। किसान के घर खाना खाया और किसानों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना भी साधा। नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से बंगाल खिसक चुका है। बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बंगाल की गद्दी पर काबिज होने के लिए बीजेपी आक्रामक रणनीति पर चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की इस आक्रामक रणनीति का जवाब ममता बनर्जी कैसे देंगी। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी और टीएमसी की टक्कर के बीच कांग्रेस और लेफ्ट कहीं टिक पाएंगे भी या नहीं। एक खास रिपोर्ट देखिए। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम दिनों दिन और ज्यादा उफान पर आता जा रहा है। अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर पहुंचे। नड्डा ने सबसे पहले बर्धमान स्थित 400 साल पुराने राधा गोविंद मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान गोविंद से आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा ने बंगाल की जनता से जुड़ने के लिए एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की है। भक्ति से शक्ति और किसानों का आशीर्वाद लेकर नड्डा ने किसानों की सभा को संबोधित किया। सभा में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आपका जोश बता रहा है कि बंगाल से अब ममता सरकार का जाना तय है और भाजपा का आना भी निश्चित है। जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि ममता केंद्र की योजनाओं में अपना नाम लगाकर चला रही है। इससे कुछ नहीं होना क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में बसे हैं। जेपी नड्डा ने आगे ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि मां माटी और मानुष का वादा करने वाली ममता दीदी ने तोलाबाजी, तुष्टीकरण और तानाशाही के लिए काम किया है। आपकी तालियां बताती हैं कि आपको मालूम है टीएमसी मतलब कॉट मनी। टीएमसी का मतलब चौल चोर। टीएमसी का मतलब त्रिपाल चोर। आम आदमी और दुख की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सीएजी से ऑडिट कराओ और उसकी रिपोर्ट रखो। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई चोर को बचाने के लिए, चोर को बचाने के लिए, त्रिपाल चोर को बचाने के लिए। ममता जी है तो भय केन की হয়েছে हर बात में बोलबे होबे ना मई महीने में होबे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे ये हमको समझना चाहिए। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में भले ही किसान मोदी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन बंगाल में भाजपा किसानों के नाम पर ही वोट मांग रही है। जेपी नड्डा ने आज मां दुर्गा की सौगंध खाते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं। इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और सौगंध दुर्गा मां की खाएंगे कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी सरकार आएगी तो कृषक की लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम करेंगे। जेपी नड्डा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अब ममता की जमीन खिसक चुकी है तो उन्हें किसान याद आ रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा।
23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है, तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा। जब चिड़िया चुग चुकी है खेत, ममता जी बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात भाजपा ने ठाना है कि बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़नी। किसानों की सभा को संबोधित करने के बाद जेपी नड्डा ने एक किसान के घर खाना खाया। उन्होंने भाजपा के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। आपको याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह जब बंगाल दौरे पर थे तब उन्होंने भी किसान के घर पर ही खाना खाया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भाजपा की इस आक्रामक रणनीति का जवाब ममता बनर्जी कैसे देगी। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या भाजपा और टीएमसी की टक्कर के बीच कांग्रेस और वाम दल कहीं टिक पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आपको याद हो तो 10 दिसंबर 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर थे और वो डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसी दौरान नड्डा के काफिले पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया था। इसके बाद से बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। नौबत यहां तक आ गई कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी। गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद भी कई बार बंगाल में खून बहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगाल में बिना खून खराबे गोली बारूद और बम पिस्तौल के चुनाव हो नहीं सकते। जेपी नड्डा के दौरे से लेकर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के क्या मायने हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट और देखिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल दौरे पर पहुंचे तो सबसे पहले बात सुरक्षा की उठी। सबसे पहला सवाल यही उठा कि नड्डा की सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम उठाए गए। ये सवाल यूं ही नहीं उठा। दरअसल जेपी नड्डा के काफिले पर 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर के रास्ते में हमला हुआ था। नड्डा के काफिले पर टीएमसी समर्थकों ने पत्थर फेंके थे। उनके ऊपर जबरदस्त हमला हुआ था। हमले के बाद नड्डा ने कहा कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, इसलिए वो बच गए। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के दूसरे नेताओं को चोटें आई। टीएमसी के इस रक्त चरित्र के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ। टीएमसी की इस गुंडागर्दी को देखकर गृह मंत्रालय भी हरकत में आ गया और इसी का परिणाम है कि इस बार जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की एक कंपनी तैनात की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते नड्डा को Z+ सुरक्षा पहले से ही दी गई। मतलब एकदम साफ है कि नड्डा की सुरक्षा में अब किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जेपी नड्डा ने बर्धमान में क्लॉक टावर से करसन रोड तक रोड शो किया। इस दौरान भी उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम साफ दिखाई दिए। इन तस्वीरों को अब ध्यान से देखिए। नड्डा की गाड़ी के आगे जवान दिखाई देंगे। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि ममता का बंगाल देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता के लिए भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ बंगाल की बदहाल अराजक रक्त में सनी हुई कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नड्डा पर हमले के बाद राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन अब राज्यपाल ने खुद आकर गृह मंत्री को पूरी स्थिति समझाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बंगाल में क्या कानून नाम की कोई चीज बची है। क्या बंगाल में बिना खून खराबे गोली बारूद और बम पिस्तौल के चुनाव हो नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बंगाल में बीजेपी की सौगंध और बंगाल के सियासी रण पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। संजय सरकार टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़े हैं और सूर्य प्रकाश बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, सीधे आपका रुख करूंगी। बीजेपी का कहना है कि अब पछतान से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। देखिए, एक चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, दिल्ली में खुले आकाश के नीचे किसान आंदोलन कर रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी वहां जाने के लिए उनको समय नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी को पोता होने देखने के लिए उसको जाने के लिए समय मिल गया है।
और यहाँ एक मुट्ठी चाल के लिए अभी जेपी नड्डा जी बोल रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर किसान के साथ जाके वहाँ पर दिल्ली में बात करेंगे और किसान को जो एमएसपी जो है जो 1300 रुपये से 30 से 81 रुपया मांग रहा है उसके ऊपर अगर बातचीत करेंगे, अगर बात आगे बढ़ाएंगे तो बहुत खुश रहेंगे। और बंगाल में चीते उड़ने का सवाल नहीं है, आतिमन घी भी नहीं आएंगे और राधा भी नहीं नाचेंगे। और मतलब जो बंगाल में सपना देखना सपना ही सपना रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ जेपी नड्डा जी को एक जतीश ने हाथ देखा था, उसको बोला अगले 100 देखिए साल, संजय सरकार जी, अगले 100 साल आप शुरुआत ही ऐसी बात से कर रहे हैं कि आप आगे किस तरह की चर्चा करेंगे और किस तरीके से फेक बातें करेंगे वो मैं समझ सकती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मिलने नहीं गए, बातचीत तो रोजाना हो रही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग बॉर्डर पर कैसे जाएंगे? हर बार तमाम आंदोलन होते हैं। सुनिए संजय सरकार जी, तमाम आंदोलन होते हैं, प्रधानमंत्री हर आंदोलन में नहीं जाते हैं। असहमति होना दो पक्षों के बीच में जायज सी बात है जिस पर चर्चा चल रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी के घर गए, वो पुराने विजुअल्स हैं, फेक विजुअल्स हैं, मॉफ विजुअल्स हैं। आप जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन देना है तो वो जस्टिफिकेशन दे जो आपकी पार्टी के लिए सही हो, यह नहीं कि कोई भी जनता में आप फेक न्यूज फैलाएं। नहीं, आप फेक न्यूज आप फैला रहे हैं। हम फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं संजय सरकार जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सीधे फेक न्यूज की आप बात कर रहे हैं। मैंने शुरुआत के मिनट आपको सुना ही इसीलिए क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि आप कितना फेक बोल रहे हैं। मैंने शुरुआत के मिनट सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको सुना क्योंकि मैं सुनना चाहती थी आप कितना फेक बोल रहे हैं और आगे की चर्चा में आप कितनी फेक बातें करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से फेक न्यूज फैलाना गलत है संजय जी। सुन लीजिए संजय जी, गलत है। आंदोलन आपको चैनल दिखाते हैं। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे आपके राज्य की बात कर रही हूँ। अपना राज्य बचाइए ना। आपके राज्य की क्या स्थिति है पहले आप वो देख रहे हैं। आपके राज्य में खून खराबा होता है, आपके राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, जीरो है कानून व्यवस्था के नाम पर बंगाल, उस पर आपकी नजर नहीं जा रही है। प्रधानमंत्री पर आप निशाना साध रहे हैं, किसी नेता पर साध रहे होते जायज भी था, सीधे प्रधानमंत्री पर आप साध रहे हैं। बंगाल अखंड भारत के एक अंश है बंगाल। बंगाल भी भारत में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी किसान को दुख होता है, किसानों को दुख होता है। आपने किसानों की पीड़ा सुनी, किसानों को दुख होता है, आपने किसानों की पीड़ा सुनी। राजनीति करना बहुत आसान होता है संजय जी, चीजों को देखना, सही नजरिए से देखना, चीजों में सुधार लाना मुश्किल कार्य होता है जो शायद टीएमसी कर नहीं पा रही है बंगाल में। यही एक बड़ी वजह है कि लोगों का हुजूम देख रहे हैं आप रैलियों में। किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया महीना में 43,000 रुपया और संजय जी आपका डर नजर आ रहा है। संजय जी आपका डर नजर आ रहा है, साफ सीधे तौर पर आपका डर नजर आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाई हुई है और बंगाल में आक्रामक रुख अपना रही है। सुनिए सवाल सुन लीजिए संजय जी सुनिए सवाल सुन लीजिए, क्योंकि पहला मैंने सवाल किया उसका तो आपने फेक आंसर किया। सवाल सुन लीजिए पूरा, फिर आप आंसर दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी एक आक्रामक रणनीति अपनाई हुई है और अब एक आक्रामक रणनीति अख्तियार करते हुए वो बंगाल में सियासी खेल खेल रही है, ऐसे में टीएमसी क्या अपनी सत्ता बचा पाएगी? सत्ता तो आराम से बच चुके हैं। देखिए सर्दी के मौसम में 2 महीना होता है ना, वो सर्कस दिखाने के लिए बाहर से आदमी आता है और सर्कस दिखा के भग जाता है। और कमल जो है, कमल सीजनल फूल है और घास और फूल जो है वो 12 महीना मिलता है, आदमी को मालूम है, ठीक है ना। कमल बंगाल में जब हम आएंगे सीजनल फूल कह रहे हैं, जो सीजनल फूल आप संजय सरकार जी कह रहे हैं, बिहार में यही सीजनल फूल इस समय खिला हुआ है। कहीं ये ना हो कि बंगाल में भी खिल जाए। मौसम में सर्कस दिखाएंगे, आदमी को मनोरंजन करेंगे, मनोरंजन करके फिर भाग जाएंगे, फिर 5 साल संजय जी सुनिए, जो सीजनल फूल की आप बात कर रहे हैं यही सीजनल फूल इस समय बिहार में खिला हुआ है। उम्मीद बिहार की जो अन्य सियासी पार्टियां हैं वो नहीं कर रही थी, लेकिन ये फूल बहुमत के साथ खिल गया। अब कहीं ये ना हो कि आप इस फूल को तोड़ने की सोच रहे हैं और खुद ही टूट जाए और ये कमल बंगाल में भी खिले। काउंटिंग में मैनिपुलेशन किया मालूम है? कोई आप कैसे बात कर रहे हैं संजय जी? संजय जी जस्टिफिकेशंस वो दीजिए जो वाजिब हो। आप चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं संजय जी, चुनाव आयोग पर एलिगेशन लगा रहे हैं, कैसे जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं आप? वो कैसे हारा है? कैसे हारे हैं? डर आपका साफ नजर आ रहा है संजय जी, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सीधे आपका डर नजर आ रहा है। चलिए सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाद में उसको फिर दिखा रहे हैं हार गया चुनाव, कैसे हारा है संजय जी? डर
साफ नजर आ रहा है। कभी आप सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, कभी आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, और कभी आप चुनाव आयोग पर ये झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं रह रहे हैं। आपको मालूम है 2024 में नहीं रह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताएंगे तभी तो मुझे मालूम होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं आपकी तरह ये फोरकास्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं आपकी तरह फोरकास्ट नहीं कर पाती हूँ, मुझे नहीं मालूम। आप बताएंगे तभी मुझे मालूम होगा। चलिए लौटूंगी जल्द आपके पास। सूर्य प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी लौटूंगी आपके पास, जल्द लौटूंगी। सूर्य प्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी भी जी हवा कर दिए, फिर गौमूत्र भी ले लिए साथ में। रुकिए, सारी बातों का जवाब दूंगी। सूर्य प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिफिकेशंस वो दिए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से जो साफ सीधे तौर पर फौरी हैं, इनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं हर किसी पर। ऐसे में साफ सीधे तौर पर इनका डर नजर आ रहा है। जो रैली में भीड़ उमड़ रही है, जो रोड शो में भीड़ उमड़ रही है, और जो बंगाल में समय हालात हैं, खून खराबा, सड़कों पर खून, कानून व्यवस्था जीरो है, उसको लेकर इनका डर साफ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? सार्कस देखने के लिए आ रहे हैं सूर्य प्रकाश जी। सूर्य प्रकाश जी सुन पा रहे हैं आप? सूर्य प्रकाश जी आवाज मिल पा रही है हमारी आप तक? सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, शायद सूर्य प्रकाश जी से हमारा ठीक तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, सुन पा रहे हैं जी, सुन पा रहे हैं आप सूर्य प्रकाश जी? जी सुन पा रहा हूँ। टीएमसी बौखला गई है लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कभी अमित शाह बंगाल जाते हैं, वहां पर सब कुछ इनमें खलबली मचाकर आ जाते हैं, कभी जेपी नड्डा बार बार जाते हैं। टीएमसी डर रही है, जस्टिफिकेशंस देखिए कैसे दे रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? सीधे तौर पर डर नजर आ रहा है। मोनिका जी, पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जी जय श्री राम। मोनिका जी देखिए, मैं बहुत देर से सरकार साहब की बातें सुन रहा था, और सरकार साहब की बातों का केवल और केवल मैं अगर कंक्लूजन निकालूंगा तो वो कंक्लूजन ये निकलेगा कि आज के समय में टीएमसी बहुत ही बुरी तरह से डरी हुई है। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं है। ये लोग इस बात से हैरान हैं, जिस बंगाल को इन्होंने लूट लिया, जिस बंगाल में ये लोग चावल चोर हैं, तिरपाल चोर है, सिंडिकेट है बहुत बड़ा इनका, कोयला चोर है, बालू चोर है, जहां इनका गुंडई में दबदबा है, जिस तोलाबाज भतीजे ने खड़े मंच पे बोला था कि ये बंगाल जो है कभी भी टीएमसी से बाहर नहीं जा सकता, आज उस बंगाल के अंदर जिस प्रकार से सभी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की ऐसा जन समूह उमड़ रहा है कि जिस तरफ देखेंगे उस तरफ सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई देंगे। बंगाल जगा हुआ है। अभी मैं आता हूं आज के विषय तक। आज बंगाल के अंदर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री नड्डा साहब ने एक मुट्ठी चावल, जो संकल्प है कृषक सुरक्षा संकल्प, उसका शुरुआत किया है। और जो शुरुआत किया है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि 40,000 गांव तक हम जाएंगे। हर गांव में हर कृषक से, हर किसान भाई से एक एक मुट्ठी चावल लेंगे। जिस चावल के ये चोर हैं बंगाल के, इस समय में सरकार जो है टीएमसी की, जो बंगाल में चावल चोर बन गई है, उस चावल चोरी जिसके घर से ये करते हैं, हम उस कृषक की सुरक्षा के लिए संकल्प लेंगे और हम सभी कृषकों के सम्मान में भोज भी देंगे, कृषकों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात जानकारी देना चाहता हूं कि आज ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इस समय में जिस बंगाल के अंदर ये जनसमूह उमड़ रहा है वो आज एक दिन का जनसमूह नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जिस बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय गान की स्थापना की, रचना की, परम श्रद्धेय आपके सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी आते हैं, जिन्होंने कि कश्मीर के अंदर बलिदान दिया था, जिन्होंने कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, जहां उन्होंने बलिदान दिया था। उस बलिदानी भूमि, उन महानुभावों की भूमि आज क्या बन गई है? केवल और केवल घुसपैठियों का अड्डा बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं मोनिका जी, इस समय में इन्होंने पिछले
दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नड्डा साहब के ऊपर पत्थरबाजी करवाई, उन पे जूता फेंका गया, उन पे जानलेवा हमला किया गया। यही हालात बंगाल के समय साफ सीधे तौर पर जो हालात है वो सभी के सामने हैं और ऐसे में जनता भी शायद बदलाव चाहती है, लेकिन होगा क्या ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से बीजेपी ने एक आक्रामक रणनीति अपना ली है बंगाल में टीएमसी को मात देने की, ममता दीदी को मात देने की, उसको देखकर टीएमसी बौखला गई है और टीएमसी को अब समझ में नहीं आ रहा है, ममता दीदी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अपनी कुर्सी बचाएं तो बचाएं कैसे। यही एक बड़ी वजह है कि टीएमसी नेता भी इस समय जो बयान दे रहे हैं वो आपके सामने ही है। अब बीजेपी आगे किस तरीके से क्या सियासी खेल खेलती है तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच अहम बात यह भी है कि जो बीजेपी एक लीडिंग पार्टी आज के समय में बन चुकी है, उस सियासी खेल में आमने सामने की लड़ाई है टीएमसी वर्सेस बीजेपी। लेकिन इस बीच कहीं यह ना हो कि जो अन्य पार्टियां हैं, वामपंथी दल है, कांग्रेस है, ये सब बिल्कुल साइडलाइन ही हो जाएं और खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएं। आगे भविष्य में होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।